दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं अभी अध्ययन कर रहा था कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर हमारे महापुरुषों ने पूरी जान लगाई है। यहाँ इसी कड़ी को समझने के लिए मैंने कुछ समय पहले अध्ययन करना शुरू किया संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का। जब मैं उन्हें अध्ययन कर रहा था, तो कई ऐसी बातें जो मेरे सामने स्पष्ट हुई, वो भगवान तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के मान्यवर साहिब काशीराम तक केवल एक ही विचारधारा है। ये एक ही माला है जो तथागत गौतम बुद्ध से शुरू हुई है। उसमें ये सभी फूल आते रहे और समाज में अपनी-अपनी खुशबू बिखेरते रहे। और आज का जो हम ताना-बाना देख पा रहे हैं, इस ताने-बाने को बनाने में हमारे महापुरुषों ने अथक प्रयास किए और जीवन को जीने का जो एक दृष्टिकोण समाज को प्रदान किया, वो एक अनूठा था, अकल्पनीय था। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की। हालाँकि उनके जन्म दिवस पर मैं ये डिटेल आपके बीच में रखना चाहता था, पर क्योंकि कार्यक्रम इतने सारे थे जिसकी वजह से मुझे वक़्त नहीं मिल पाया। खैर, लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो बात है, जो उनके विचार है, वो समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचने चाहिए, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से महसूस होता है। हालाँकि ये जो मनुवादी लोग हैं, इन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो चित्रण है, समाज में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया है जो किसी एक निश्चित ईश्वर का भक्त है और उन्हें भक्ति के स्वरूप में पेश किया गया है। और जो है अंधविश्वास और पाखंड में लपेट करके उन्हें पेश किया गया है समाज में, जबकि जो बिल्कुल गलत है। जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक छोटा-सा हिस्सा उनकी ज़िंदगी का है, जो मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि भगवान बुद्ध से लेकर के मान्यवर साहिब काशीराम तक अगर हम देखें तो एक ही विचारधारा है। हम सब पंछी एक ही डाल के हैं। ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी भारतीय श्रमण आंदोलन के जो महापुरुष थे, उनमें एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने केवल हमारे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित किया। जिन्होंने सामाजिक समानता, शब्द सुनिएगा, सामाजिक समानता, मानसिक जागरूकता और मानवता की एकता का संदेश दिया। उनका पूरा जीवन सामाजिक बंधनों को तोड़ने और एक ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए समर्पित हो गया, जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। उन्होंने जाति, धर्म और आर्थिक आधार पर होने वाले हर भेदभाव का विरोध किया। अब यहाँ बात की गहराई को समझो कि जब उन्होंने ये जाति आधारित भेदभाव, धर्म आधारित भेदभाव और अर्थ के आधार पर जो भेदभाव है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। तो गहराई से समझो, क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा नहीं किया? क्या महात्मा ज्योतिबा फुले ने ऐसा नहीं किया? क्या मान्यवर साहिब काशीराम जी ने ऐसा नहीं किया? सब एक ही डाल के पंछी हैं। हम एक ही विचारधारा के हैं। जब मैंने गुरुजी को पढ़ा, तो यकीन हो गया कि यार हम हमें तो गलत तरीके से गुरुजी की चित्रण हमारे बीच में किया गया। वो जानते हो वो क्या कहते हैं? वो वो कहते हैं कि अपने उपदेशों के माध्यम से कहते हैं कि एक समता मूलक समाज होना चाहिए। समता मूलक देखिए ना, कितनी ज़बरदस्त परिकल्पना है। एक ऐसा समाज चाहते हैं समता मूलक हो। उनकी इस कल्पना को बेगमपुरा का नाम दिया गया। उन्होंने स्वयं दिया। एक आदर्श समाज की अवधारणा की। गुरुजी का जो बेगमपुरा है, वो कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक समता मूलक सामाजिक दृष्टि थी उनकी, जिसमें हर व्यक्ति को समानता और स्वतंत्रता प्राप्त हो, ऐसी जगह है वो। यह एक ऐसी स्थिति का चित्रण करता है जहाँ कोई भी जातिगत, सामाजिक या आर्थिक भेदभाव नहीं है, या वो हर बंधनों से मुक्त होता है व्यक्ति वहाँ पर।
इस समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ना कोई राजा होगा, ना कोई रंक होगा। राजा रंक होने से मतलब ये आर्थिक गैर बराबरी नहीं होगी, ये कहने का मतलब है। सभी लोग प्रेम, सद्भाव और सत्य के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। अब देखिए, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आपस में प्रेम, सद्भाव, सत्य और जहाँ कोई दुःख ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई अन्याय ना हो, जहाँ कोई शोषण ना हो। क्या ये बुद्ध की वाणी नहीं है? इट इज़। तो आप देखिए ना, आप गुरुजी को समझेंगे तो आपको विशेष रूप से गुरुजी को समझेंगे तो आपको पूरा तार मिल जाएगा, जो भगवान बुद्ध से लेकर के मान्यवर साहिब काशीराम तक हमें जोड़ता है। के बीच के सारे महापुरुष उसी तार से जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने बेगमपुरा को एक ऐसे नगर के रूप में प्रस्तुत किया, जहाँ सभी को समान अवसर मिलें और कोई भी दूसरे से ऊँचा या नीचा ना हो। यह विचार उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत था, जब समाज में जातिगत भेदभाव और ऊंच-नीच की भावना चरम सीमा पर थी। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया और एक ऐसे समाज की परिकल्पना कर दी कि जिसमें सभी लोग समान समान हों और प्रेम से रहते हों और करुणा के साथ रहते हों। तो उनके अनुसार बेगमपुरा एक ऐसा स्थान है, जहाँ ना कोई दुखी होता है, ना किसी को किसी प्रकार की तकलीफ होती है। तो थोड़ा-सा गहराई से समझें और आप देखें भारत के संविधान को उठाएँ, तो आपको पता चलेगा समता, बंधुत्वता, धर्मनिरपेक्षता के जो सिद्धांत हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसमें डाले हैं। तो ये अपने आप नहीं आई ना परिकल्पना, ये सिद्धांत अपने आप नहीं आए। ये सारे सिद्धांत हमारे महापुरुषों ने ही जो है बनाए थे और हमारे महापुरुषों ने ही उन्हें आगे बढ़ाया था। तो गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी अपने एक प्रसिद्ध पद है उनका एक, दोहे लिखते थे ना, तो उसमें बेगमपुरा का उन्होंने उल्लेख कर रखा है, जिसमें भी कहते हैं, यह एक ऐसा नगर है, जहाँ किसी को कोई भी चिंता नहीं है। मतलब किसी को चिंता नहीं है, तो व्यक्ति जो है चिंता से मुक्त हो जाए, है ना? नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाए। तो ये कौन सोचता है? ये बुद्ध सोचता है। जहाँ सभी लोग आनंद से रहते हो। आनंद की प्राप्ति जो है निर्वाण की प्राप्ति की बात कौन करता है? ये बुद्ध करता है। और जहाँ सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए, ये समानता की बात कौन करता है? बुद्ध करता है। अगर आप देखें, बुद्ध से लेकर के यही बात, चाहे वो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर हों या फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हों या माता सावित्रीबाई फूले हों या साहू जी महाराज हों, इन सभी ने यही बात कही है। हम सब एक तार से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ने हमें जो है विभिन्न जातियों में बाँट कर रख दिया, जिसकी वजह से हम एक-दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसे में ब ब गुरुजी कह रहे हैं कि इस नगर में कोई भी भयभीत नहीं रहता है, कोई भी टैक्स वसूल नहीं रहा है। देखो कितनी बड़ी कल्पना है। वो कह रहे हैं कर वसूलता नहीं है वहाँ कोई। मतलब आज दुनिया के जो बड़े-बड़े राष्ट्र हैं, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि जनता से टैक्स ना लिया जाए। तो सैकड़ों साल पहले गुरुजी ने ऐसा सोचा और आज दुनिया के बड़े-बड़े धनाढ्य देश इस बारे में विचार कर रहे हैं कि टैक्स ना लिया जाए। वो कह रहे हैं कि उनके बेगमपुरा में ऊँच-नीच नहीं होती, भेदभाव नहीं होता है। तो ऐसा नगर एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें मनुष्य को उसकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं आँका जाता, बल्कि उसके कर्म के आधार पर आँका जाता है। तो आप देखिए ना कितनी गंभीर परिकल्पना है। वो आर्थिक बात करते हैं, वो जो है सामाजिक बात करते हैं, वो एक राजनीतिक बात करते हैं, वो जो है मानव कल्याण की बात करते हैं, वो जन कल्याण की बात करते हैं। तो इतना गंभीर विषय उन्होंने बेगमपुरा के रूप में दिया। ये यकीन जानिएगा, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, ये जो बेगमपुरा है, इस बेगमपुरा से ही ये झूठे लोग प्रभावित हुए, ये जो मनुवादी लोग थे हैं, ये प्रभावित हुए, इसीलिए ये बार-बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं रामराज। लेकिन रामराज में तो ऊँच-नीच, भेदभाव सब कुछ भरा पड़ा है, जातिगत भेदभाव भरा भरा पड़ा है, वर्ण आधारित भेदभाव भरा पड़ा है, उसमें जो है लिंग आधारित भेदभाव भरा पड़ा है। लेकिन हमारा जो बेगमपुरा है, वो समानता की बात करता है, वो समता की बात करता है, वो एक विचार ऐसा पैदा करता है जिसमें शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो। बेगमपुरा की यह अवधारणा केवल एक सामाजिक स्वप्न ही नहीं था, बल्कि यह उस समय के सामाजिक ढांचे के प्रति
एक गहरी आलोचना भी थी। उस समय समाज में जाति प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शोषित, पीड़ित, दबे-कुचले समाज के लोगों को अमानवीय स्थिति में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वे मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें शोषण और अपमान को सहना पड़ता था। ऐसे में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने इस अमानवीय व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, ठोकर मार दी और एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समानता और सम्मान प्राप्त हो। अब आप सोचो इनकी इस विचार में, बेगमपुरा की परिकल्पना में कहाँ है राम? कहाँ है भक्ति? अरे वो भई सगुण विचारधारा के कवि नहीं थे। वो तो श्रमण विचारधारा के व्यक्ति थे। श्रमण विचारधारा जो भगवान बुद्ध से लेके अब तक चलती आ रही है। इसीलिए उन्होंने बेगमपुरा की कल्पना केवल सामाजिक समानता तक सीमित नहीं रखी, बल्कि इसे आध्यात्मिक जागरूकता का भी विशेष महत्व दिया। आध्यात्मिक जागरूकता बुद्ध को समझे तो पता चलेगा कि मानसिक विकास पर जोर देकर के ही मनुष्य के मन में वह स्थिति पैदा होती है जहाँ सुख और दुख के बंधनों से वह मुक्त हो जाता है, जहाँ ऊंच-नीच के बंधनों से मुक्त हो जाता है, जहाँ गैर बराबरी के समान सभी बंधनों से वो मुक्त हो जाता है, वो भाषा से मुक्त हो जाता है। तो वो निर्वाण की स्थिति है, वही तो आध्यात्मिकता है। जहाँ आध्यात्मिकता धर्म का पालन करना क्या है? मनुष्य को मनुष्य समझे, मनुष्य मनुष्य के काम आए। है ना? तो वो बोलते हैं और उसमें साथ ही साथ ये भी है कि अत्त दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तो उसमें कह रहे हैं ना गुरु रविदास जी, वो मानते हैं कि मनुष्य का आत्मज्ञान ही उसको आगे लेकर के जाता है। सत्य उसके भीतर ही छुपा हुआ है। उनका मानना था कि सच्ची मुक्ति केवल भौतिक सुख-सुविधाओं से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। अब आत्मज्ञान वो कह रहे हैं, तो सोचिए कहाँ भक्ति की बात हुई? तो ये बड़े चालाक लोग थे। इन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का चित्रण बड़े ही गलत शब्दों में किया है। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेम, सहिष्णुता, धम्म का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी और उन्होंने बताया कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि मानसिक शुद्धता में है। और ये जो बेगमपुरा की अवधारणा है, ये आज भी प्रासंगिक है। आज भी समाज में असमानता, भेदभाव, अन्याय पूरी तरह से व्याप्त है। जाति, धर्म और आर्थिक असमानता के कारण समाज में कई तरह की समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। गुरु रविदास जी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए काम करना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। बेगमपुरा एक स्वप्न नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें बताता है कि हम कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण करें। तो गुरु रविदास जी का बेगमपुरा केवल एक आदर्श समाज की परिकल्पना मात्र नहीं है, बल्कि समाज की को एक क्रांति का संदेश दे रहा है। ये एक ऐसा विचार है जो समाज में समानता, न्याय और भाईचारे की स्थापना की दिशा में प्रेरित कर रहा है। यह केवल भौतिक सुख सुविधाओं का नगर नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, प्रेम का प्रतीक है। यह नगर कोई ऐसा नगर नहीं है जहाँ भेदभाव होता है, जहाँ उत्पीड़न होता है, जहाँ लोग दुखी रहते हैं, ऐसा नहीं है। यह एक ऐसा समाज है जहाँ केवल प्रेम रहता है, करुणा रहती है, बंधुत्व रहती है, भाईचारा रहता है, सत्य रहता है। तो ऐसी परिकल्पना गुरु जी ने उस समय कर दी। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप इस बात को ज़रूर समझ रहे होंगे कि मैं आप तक क्या पहुँचाना चाहता हूँ। अरे साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का चित्रण हमारे समाज में, हमारे बीच में गलत तरीके से पेश किया गया है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को उन्हीं की वाणी में, उन्हीं के जैसा, जैसा उन्होंने बताया है उसे समझें, तो हमारे चित्त में उतर जाएगा और गुरु रविदास की वाणी में हमें बुद्ध नज़र आएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँची होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय गुरु रविदास।